हेलो दोस्तों, बारीक किचन में आपका स्वागत है। मैं आज और एक नई रेसिपी के साथ जागरी चॉकलेट केक, और बहुत ही टेस्टी केक है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जागरी, जो गुड़ है, गुड़ से हमने केक बनाया है, जो डाइट और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो केक बनाने के लिए पहले हम एक अंडा ले लेंगे, बस एक। और इसमें डालेंगे हम लगभग 1 कप ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे बटर भी ले सकते हैं, मैंने रिफाइन ऑयल लिया है। आप बटर डालेंगे तो और टेस्ट आएगा इसमें। तो इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए, इसको फेंट लिया है। तो हम हमारा जो जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो जागरी, वो डालेंगे इसमें, या गुड़ आपका डाल देंगे। इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा कूट के, जो बड़ा पीस आता है तो इसको कूट के मैंने ले लिया है। अब इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। देखिए, मैं शक्कर के बजाय मैं जागरी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है शक्कर से, और आपको टेस्ट भी अलग आएगा जो नॉर्मल केक है। और बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो शुगर नहीं खाते, जिनको गुड़ अलाउ होता है। तो ये आप बना सकते हैं घर में, ये इसका कप केक बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा दोस्तों। इसको ज़रूर बनाइए घर में। देखिए, ये इस तरह से आपका थोड़ा झाग बनेगा और फूलने लगेगा। इसको अच्छी तरह से फेंट ले। बस यहाँ तक ही आपको मेहनत ज़्यादा लगता है। उसके बाद तो सारे काम आपका ओवन या फिर आपका कढ़ाई में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। देखिए, इसको अच्छे से मिलाने के बाद देखिए, आपका जागरी आपका मिल चुका है, जो गुड़ आपका घुल चुका है इसमें। तो बाकी का आइटम हम लोग इसमें डालेंगे। अब इसमें मिला लेंगे लगभग 1 कप दूध, और वेनिला का एसेंस है वो डाल देंगे 1 चम्मच, या फिर ये ढक्कन में ही उसका ले सकते हैं। फिर से इसको अच्छे से मिला लें। अब इसमें जाएगा मैदा, और ये मैंने छन्नी में छान के रखा हुआ है मैदा। तो इसमें 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच करके इसमें डालेंगे। देखेंगे कितना गाढ़ा होता है, तो मैं जितना गाढ़ा होना चाहिए उसके हिसाब से ही हम लोग देंगे। तो हल्के से मिलाएं इसको अच्छे तरह से, जैसे गुठलियाँ ना रहे इसके अंदर। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, इसका गाढ़ापन लगभग ऐसे ही रहना चाहिए। तो अच्छे से मिला लें, जैसे गुठलियाँ ना रहे इसमें। तो जो बैटर हमने बनाया है उसको रेस्ट में रखते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक मोल्ड बना लेंगे।
तो मोल्ड बनाने के लिए अगर आपके पास अगर अवेलेबल है आपके घर में मोल्ड तो ओवन का, तो उसमें बना सकते हैं डायरेक्टली। तो मेरे पास अगर जिसके पास नहीं है तो उसका एक जुगाड़ बताता हूँ। तो ऐसे ही चौकोन वाला अगर शेप चाहिए तो इस तरह का मैंने बर्तन ले लिया। अगर आपको चाहिए दूसरे कुछ राउंड शेप का तो राउंड शेप का आप बर्तन ले लीजिए। ऐसे रख के एक मैं एल्युमिनियम फॉयल ले लिया और इसके ऊपर ऐसे इस टाइप का आपका शेप आपको मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह से ज़्यादा जोर नहीं लगाना वरना ये एल्युमिनियम फॉयल फट जाएगा, छेद हो जाएगा तो आपका बैटर आपका नीचे से गिरने लगेगा। चाहिए तो डबल एल्युमिनियम फॉयल लेके भी आप ऐसा बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसको ऐसे हल्के से ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, तो शेप मिल गया मेरे को। ऐसे ऐसे हम लोग साइड से फोल्ड कर देंगे हल्के से, तो शेप बिगड़ना नहीं चाहिए। ये आपका बहुत ही सुंदर एक शेप मिल जाएगा आपको। जैसे कि देख पा रहे हैं, देखिए सुंदर सा मोल्ड आपका बन गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मोल्ड खरीदना पड़ेगा, तो कोई भी शेप का बर्तन है उसी शेप का आप बना सकते हैं इसको। और बहुत ही आसानी से आप एल्युमिनियम फॉयल से कोई भी शेप आपका बन सकता है इस तरह से। तो इसको अभी हम इसके अंदर बैटर डालेंगे। ओवन का ट्रे ले लिया और इसके ऊपर रखेंगे ये मोल्ड, और जितना भी आपका बैटर है ये हम डाल देंगे। इसको अच्छे से चारों तरफ से ऐसे फैला दें। देखिए ये हो गया आपका, बहुत ही सुंदर सा शेप आ जाएगा। और ये आधा ही रखा है तो आधा ये फूल के आपका केक बन जाएगा। ये देखिए, तो ये जाएगा अभी आपका ओवन के अंदर। ये मैंने अंडे के साथ बनाया है, आप विदाउट अंडे के भी बना सकते हैं। अंडा मैंने इसलिए डाला थोड़ा और फ्लॉपी हो। विदाउट एक का अगर चाहते हैं तो मेरा पिछले वाला वीडियो देखिए ज़रूर, और उसमें मैंने एगलेस का केक बनाना भी सिखाया हूँ आपको, और बहुत ही अच्छा बना था। तो आप ज़रूर मेरा पिछले वाला वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको एगलेस इसमें एक नहीं चाहिए तो मैंने तेल 1 कप डाला है, वहाँ पे 2 कप या 1.5 कप तक डाल सकते हैं अगर इतना क्वांटिटी का आपको बनाना है तो केक। तो हमने ओवन को प्री हीट करके लगभग 10 मिनट के लिए रख दिया है 180 डिग्री में। केक को अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देना है, या फिर टूटी फ्रूटी है या फिर आपके पास चेरी है वो भी डाल सकते हैं, तो उससे अच्छा सुंदर दिखेगा और आपका केक भी टेस्ट भी अच्छा आएगा उसमें। जैसे देख रहे हैं हमने प्री हीट में रखा था ओवन को लगभग 10 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे इसको। हमको रखना है लगभग 180 और आपका लगभग 30 मिनट के लिए। आप बीच बीच में इसको देखते रहिए, अगर फूल गया है तो आप बीच बीच में इसको चेक कर सकते हैं निकाल के। देखिए दोस्तों, आपका केक हमने ओवन से निकाल लिया। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सुंदर सा केक बन चुका है। और मैंने ओवन से निकालने के बाद लगभग 5 मिनट इसको ठंडा कर लिया है, उसके बाद ही इसको आपको सर्व दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर। और इसका जो एल्युमिनियम फॉयल है आपको निकाल दें। और इसको जो काटने का तरीका है, जो स्लाइस करने का तरीका आपने चाकू से करते हैं, लेकिन मैं एक दूसरी तरह से आपको दिखाऊंगा कैसे आप इजी से काट सकते हैं विदाउट वो क्या होता है फैल जाता है। देखिए दोस्तों, कितना स्पॉन्जी, बहुत ही स्पॉन्जी केक बना हुआ है। और इसको काटने का तरीका मैं आपको बताता हूँ।
केक को सही तरीके से काटना है, अच्छा से परफेक्ट स्लाइस होना है, तो आप एक हल्का सा धागा लें और ऐसे नीचे आपको जितना मोटा चाहिए आपको साइड से उतना आप ऐसे क्रॉस कर लें और इसको दोनों तरफ से धीरे धीरे खींच लें। ये देखिए दोस्तों कितने इजी से आपका स्लाइस हो गया, ना कहीं पे आपका गिरा या कुछ भी हुआ, अच्छे से अच्छा परफेक्ट स्लाइस आपको निकल गया। अब इसको सर्व करेंगे और ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। और बाकी के स्लाइसेस मैं बना लेता हूँ। और हमने ये स्लाइस करके निकाल दिया है, बहुत ही परफेक्ट स्लाइस बना है और स्पॉन्जी बना है, देख सकते हैं आप जैसे। और इसके ऊपर आप कैसे भी आप चाय के साथ डायरेक्ट खाइए। मैं अभी इसके ऊपर एक मेल्टेड बटर बनाया हूँ, मेल्टेड चॉकलेट बनाया हूँ, बटर और चॉकलेट मिला के, तो इसके ऊपर ऐसे सर्व करें, बहुत ही सुंदर दिखेगा। और टेस्ट भी आपका बहुत ही बढ़िया है। बच्चों को तो ये घर में आराम से बना के दे सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा केक आप घर में बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नए नए रेसिपी के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन सी नई रेसिपी चाहिए।